बागेश्वर धाम के संत धीरेन्द्र शास्त्री सुर्खियों में। हिंदुओं को एक करने के लिए उठाया बड़ा कदम। धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा शुरू। एमपी और यूपी से गुजरेगी पुलिस अलर्ट। देश के जाने माने संत और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर चर्चा में है। सनातन और हिंदुत्व के मुद्दे पर बाबा बागेश्वर धाम लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं। अब हिंदुओं को एकजुट करने के लिए उन्होंने सनातन एकता पदयात्रा शुरू की है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा छतरपुर ग्राम गढ़ा स्थित बागेश्वर धाम से ओरछा तक 160 किलोमीटर की पदयात्रा निकाल रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद 10 दिवसीय पदयात्रा की शुरुआत की। इस दौरान गोपाल मणि महाराज, संजीव कृष्ण शास्त्री, सुतीक्ष्ण देवाचार्य महाराज, दीपक गोसाई सहित देश भर की जानी मानी हस्तियां पहुंची। बागेश्वर धाम पर भक्तों का जमावड़ा देखने को मिला। हजारों की संख्या में भक्त वहां पहुंचे हुए हैं। ढोल नगाड़ों के धुन पर भक्त और साधु संत डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 21 नवंबर से बागेश्वर बालाजी धाम से शुरू हुई धीरेन्द्र शास्त्री की ये यात्रा छतरपुर, नौगांव, निवाड़ी, मौरानीपुर होते हुए 29 नवंबर को ओरछा के रामराजा मंदिर पहुंचेगी। जय बागेश्वर धाम सरकार। जय बागेश्वर धाम। हिंदू सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की जय हो। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। आप क्या कहना चाहते हैं? हिंदू राष्ट्र की 9 दिन की यह यात्रा है और ये डामरी रोड है और आपके पैरों पे भी दर्द है, लेकिन फिर भी आप रुक नहीं रहे हैं। बड़ा करने के लिए कुछ छोटे छोटे संघर्षों को तो झेलना पड़ता है। इस दर्द के पीछे यही है कि हिंदुओं का दर्द कम हो जाए। ठीक है, तो ये जो यात्रा है ये बागेश्वर धाम सरकार की नहीं है, ये यात्रा हमारी और आपकी यात्रा है। तो इस यात्रा को सफल बनाएं और ये रैली नहीं रेला है, सनातन को जगाने का मेला है। इस यात्रा को लेकर पुलिस ने भी सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हैं। यात्रा मध्य प्रदेश सहित यूपी के कुछ जिलों में भी प्रवेश करेंगी, जिसके चलते मध्य प्रदेश की पुलिस सहित उत्तर प्रदेश की पुलिस भी यात्रा को लेकर अलर्ट है। सनातन हिंदू पदयात्रा के दौरान उनके अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। बाबा को हिंदू पदयात्रा के दौरान हर वर्ग के लोगों का साथ मिल रहा है। बड़े बुजुर्गों से लेकर युवाओं की टोली तक उनके साथ है। उनकी यात्रा में संतों के साथ साथ कलाकारों का भी जमघट है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश सहित बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, नेपाल सहित कई अन्य जगहों से श्रद्धालु पहुंचे हैं। श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा होने की वजह से नेशनल हाईवे 39 खजुराहो पन्ना पूरी तरह से भगवा में नजर आया। बागेश्वर बाबा की यात्रा में हर तबके का जमावड़ा है। संतों के साथ साथ सियासी गलियारों के लोग भी उनके साथ चल रहे हैं। देश के कई संत पदयात्रा में शामिल हैं। साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा समेत कई स्थानीय नेता भी पदयात्रा में शामिल हुए। वहीं पहले ही दिन भोजपुरी अभिनेता और गायक खेसारी लाल यादव भी शामिल हुए। उन्होंने रात में विश्राम स्थल पर माहौल जमा दिया। दूसरी ओर उनकी इस यात्रा पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। एमपी के कांग्रेस विधायक फूल सिंह बेरिया ने बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा को लेकर विवादित बयान दिया है। फूल सिंह बेरिया का कहना है कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पहले हिंदू तो बनाओ। मुस्लिम धर्मगुरु शहाबुद्दीन रिजवी ने उनकी यात्रा पर कई सवाल उठाए। शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा था कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ये पदयात्रा कहीं सांप्रदायिक रूप ना ले ले। उसकी वजह यह है कि वो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं। उन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का झंडा बुलंद किया। मैं उनको कहना चाहता हूं कि ये हिंदुस्तान ना कभी हिंदू राष्ट्र हुआ है, ना होगा और ना ही कभी ये मुस्लिम राष्ट्र हो सकता है। वो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं उससे मुसलमानों को तकलीफ होती है। मुसलमानों के दिलों को उनकी बात चुभती है। बाद में धीरेन्द्र शास्त्री ने मौलाना रिजवी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि दंगों को रोकने के लिए ये यात्रा हो रही है। इस देश में दंगे को वही फैलाते हैं जो सर तन से जुदा करने की बात करते हैं। मौलाना रिजवी साहब से कहिए ये यात्रा एकता की यात्रा है, दंगा से ऊपर उठने की यात्रा है। ये तलवारों वाली यात्रा नहीं है। मौलाना साहब हिंदू की यात्राओं पर बोलना बंद करें। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।